Hello everyone. Today I am going to solve a question which is from complex analysis. So I am going to start. In this question we have to see that a function from this to this. इसका मतलब क्या है? एक ऐसा रेडियस का सर्कल है, 1 रेडियस का सर्कल है जिसके अंदर के सारे पॉइंट इंक्लूडेड है बट बाउंड्री नहीं। ये मैप हो रहा है एक ऐसे सर्कल पर जिसका रेडियस 1/2 है और जिसका बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, जो कि होलोमॉर्फिक फंक्शन है। होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक फंक्शन है और जहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है जैसे कि ये, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चन अगर हम देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन है शॉर्ट्स लेम्मा का। शॉर्ट्स लेम्मा का। तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज शॉर्ट्स लेम्मा। शॉर्ट्स लेम्मा होता है कि इफ f is holomorphic function on the unit disk mod z less than 1 and f0 is equal to 0, or one more condition which is mod of fz this is less equal 1 for every z less than equal 1. Once minute, I have to write it here. Then mod of fz less than equal to mod of z. तो ये होता है शॉर्ट्स लेम्मा। तो शॉर्ट्स लेम्मा की पहली कंडीशन से हम ये समझ सकते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये लेस देन 1 दिया है और अगर हम मैप इस पर कर रहे हैं तो हम इसको देखेंगे तो जो चीज़ लेस देन 1 के लिए ट्रू है तो वो लेस देन 1/2 के लिए भी ट्रू होगी। तो ये सेम जो है वर्क कर जाएगा फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया। सो अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए। तो हम देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन के लिए कि जो f है वो मैप्स कहाँ है, यहाँ पे मैप हुआ है। ऐसा रेडियस का सर्कल है जो 1/2 से छोटा है, ऐसा है। तो इसमें हम देखेंगे अगर हम इसे मान लें z होगा, और जो कि g जो है वो कहाँ से मैप्स है, मतलब मैंने यही शॉर्ट्स लेम्मा को लेस देन 1/2 के लिए रीराइट कर दिया। तो बाय शॉर्ट्स लेम्मा हम क्या कह सकते हैं कि जो जी जेड होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड के होगा, और जो कि जो जी जेड है वो कुछ और नहीं 2 ऑफ एफ जेड है। तो जो एफ जेड है मॉड जेड बाई 2 है। सो इससे हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बस ये जो ऑप्शन 2 है इसको मैंने रीराइट कर दिया इसके लिए। अब ऑप्शन सी तो यहीं से करेक्ट हो जाता है। ये कंडीशन से ही पता चल जाता है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ से आ गया। अब हम इसमें ऑप्शन डी के लिए देखते हैं कि ये क्या है, क्या ये कंडीशन जो है पॉसिबल है।
तो हम देख चुके हैं कि हमारा एक रिज़ल्ट आया है, जो कि ये आया है कि ये रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे z की वैल्यू अगर 1/2 हम रख दें, तो if 1/2 लेस देन इक्वल मॉड 1/2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/4। सो इसकी वैल्यू तो ये आई ऑप्शन डी में, बट यहाँ पर तो ये वैल्यू किसके लिए, 1/2 के लिए, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन था, जिसको हम ऐसे करेंगे। थैंक यू।